प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। सन 1993 में वित्तीय बाजार में कदम रखने वाली और वर्तमान में तकनीक की मदद से तेजी से बढ़ती और अलग अलग वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली, जिसने एक साल में दुगना मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को एक बढ़िया रिटर्न दिया है। और आज हम एक ऐसे ही स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि संस्थाओं, एचएनआईज, व्यक्तिगत लोगों को अपने अलग अलग प्रकार के वित्तीय सेवाएं अपने 20 साल के सफर और अनुभव के साथ प्रदान कर रहा है और एक परंपरागत मतलब कि एक ट्रेडिशनल ब्रोकर से हाईटेक ब्रोकिंग कंपनी तक का सफर पूरा किया है और आगे बढ़ भी रहा है, जो कि अब एल्गो ट्रेडिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उतरने के लिए तैयार है। और यहाँ पास आप इसके वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो देख सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस सब्सिडरी है वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है टोटल कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इक्विटी ब्रोकिंग फर्म है और इसमें इनका 100% का स्टेक है। वहीं इसके बाद है शेयर इंडिया ग्लोबल और टोटल सिक्योरिटीज ओवरसीज लिमिटेड। ये दो अलग अलग कंपनियां हैं और ये दोनों भी ग्लोबल मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग में इंगेज है और इसमें भी इनका 100% का स्टेक है। इसके बाद है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और इसमें भी इनका 100% का स्टेक है। इसके बाद है टोटल सिक्योरिटीज आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड और ये भी एक इक्विटी ब्रोकिंग फर्म है और इसमें भी इनका 100% का स्टेक है। इसके बाद है शेयर इंडिया फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड और ये एक एनबीएफसी है जिसमें इनका 100% का स्टेक है। इसी के साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड और ये इक्विटी ब्रोकिंग फर्म है और इसमें भी इनका 100% का स्टेक है। और इसी के साथ एक इंश्योरेंस फर्म जिसका नाम है शेयर इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है और इसमें भी इनका 100% का स्टेक है। कंपनी ने 2021 में दो फर्म को एक्वायर किया, जिसका नाम है एल्गो बायर ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और यू ट्रेड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये टेक कैपेबिलिटीज के लिए है इनका और इसमें जो स्टेक है यहाँ पर अभी इनका नहीं दिया है, लेकिन यह है कि कंपनी ने इसे एक्वायर किया है, लेकिन कितने परसेंट पे एक्वायर किया है यहाँ पास नहीं बताया है। और अब यहाँ पास एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये जो वीडियो है इसे मैंने पूरे अपने तरफ से एनालाइज किया है और मेरी ना कोई टीम है दोस्तों, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जो कि इस पूरे वीडियो को रेडी करता है, जो कि इस शेयर का एनालाइज करता है, इसके बिजनेस के बारे में देखते हैं, इसका प्रेजेंटेशन बनाता है और उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग करता है। ऐसे क्वालिटी वीडियोस आपके सामने लाता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप ऐसे क्वालिटी वीडियोस आने वाले भविष्य में देख सकें। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में। एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है इनका ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी। अब इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी और डिपॉजिटरी। इसके बाद है मर्चेंट बैंकिंग, जिसमें आ जाता है इनका आईपीओ, वैल्यूएशन, एडवाइजरी और एम&ए। इसके बाद इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जो कि ये देखते हैं। और इनके सब्सिडरीज का जो एनबीएफसी है उसमें ये लोन अगेंस्ट शेयर और एसएमई और माइक्रो लोन्स को देखते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट में आ जाते हैं इनका म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, कैपिटल बॉन्ड्स, एनपीएस सर्विस और आरबीआई टैक्सेबल बॉन्ड्स इनके अंडर में आ जाते हैं। इनके पूरे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर में इतने सारे जो इनके बिजनेस हैं और उनके अलग अलग जो भाग है वो आते हैं। अब जानते हैं कंपनी के बारे में और एक एक करके इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसे पहले एफएमएस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये एनएससी और बीएससी का मेंबर है, साथ ही इसमें रजिस्टर्ड है। और इसी के साथ ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एमसीएक्स और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीईएक्स इसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। साथ ही इनका जो डिपॉजिटरी पार्टनर है वो सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और पोर्टफोलियो के जो मैनेजर हैं और जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हैं। और साथ ही इनके जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर है वो एएमएफआई में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी सब्सिडरीज शेयर इंडिया कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि पहले आरजी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनसीडीईएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड में रजिस्टर्ड है। इसके बाद अगला सब्सिडरी है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले सर्विस इंडिया फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 का मर्चेंट बैंकर है। इसके बाद है शेयर इंडिया फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले विंडपाइप फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैटेगरी बी का एनबीएफसी है। और अगली सब्सिडरी है शेयर इंडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना। इसके बाद जो सब्सिडरी है इसका नाम है शेयर इंडिया इस्माइल फाउंडेशन, जिसका गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर में फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए किया गया था।
और इसके बाद है शेयर इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, और ये IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस्ड है और इन्हें डायरेक्ट इंश्योरेंस बिजनेस में इंगेज होने के लिए अनुमति देता है। इसके बाद है शेयर इंडिया IFSC प्राइवेट लिमिटेड और टोटल सिक्योरिटीज IFSC प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों में से शेयर इंडिया IFSC प्राइवेट लिमिटेड का जो गठन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यूनिट के तौर पर किया गया था, और इसी के साथ जो टोटल सिक्योरिटीज IFSC प्राइवेट लिमिटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यूनिट के रूप में किया गया था। इसके बाद सब्सिडरी है टोटल सिक्योरिटीज ओवरसीज लिमिटेड, और इसके गठन का भी उद्देश्य था ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना। और इसके बाद है टोटल कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मेंबर है जो कि कमोडिटीज के ट्रेडिंग के बिजनेस में इंगेज है। और इसके बाद है एल्गोवायर ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो कंपनी है रिसर्च के साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में इंगेज है, और वो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रेडिंग में काम आए, जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सके, साथ ही एनालिटिक्स भी कर सके। साथ ही एल्गोवायर जो सिस्टम है वो कस्टमाइज एल्गोरिथम के साथ स्पेशल रिक्वायरमेंट पे काम कर सकता है, और इसी के अनुसार इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है। और इसके बाद है यू ट्रेड सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कंपनी ने 2021 में एक्वायर किया है, और ये डेवलपमेंट के बिजनेस में इंगेज है, जैसे कि ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंशियल ट्रेडिंग इंक्लूडिंग मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम्स, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, एक्सचेंज सॉल्यूशंस एंड मार्केट डाटा ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस। ये सब प्रोडक्ट्स अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एंड क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो कंपनी है 18 स्टेट में ऑपरेट कर रही है, साथ ही इनका 850 से ज़्यादा ब्रांचेज या फिर फ्रेंचाइजी है। कंपनी 28 साल से ज़्यादा का ऑपरेशन का अनुभव है, और कंपनी के अंडर में 2200 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। साथ ही 17,500 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं। और रेवेन्यू के बारे में देखें तो 2021-22 में कंपनी का जो टोटल इनकम है 8,710 मिलियन का है, वहीं जो इनका एबिडा है 3,133 मिलियन का, और जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2,118 मिलियन का रहा। और EPS अर्निंग्स पर शेयर 63 रुपये 26 पैसे का, और जो इनका डिविडेंड निकला है इस साल का वो 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से निकला है। और कंपनी का एक सिनेरियो देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। इनका जो ट्रेड हुआ है वो 1.5 बिलियन का रहा, और जो इनका क्लाइंट बेस्ड टर्नओवर है वो 67% का है। F&O ADTO का मतलब हो जाता है दोस्तों एवरेज डेली टर्नओवर, और F&O का मतलब हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो 2021 और 22 में इनका 70 बिलियन का एवरेज डेली टर्नओवर रहा F&O का। साथ ही कमोडिटी ADTO जो रहा वो 18 बिलियन का, और कैश ADTO 14 बिलियन का रहा, और करेंसी एवरेज डेली टर्नओवर 17 बिलियन का रहा। साथ ही इन्होंने 35,716 लाइफ्स कवर्ड किया है। अपने NBFC के अंदर इन्होंने 1.93 बिलियन का लोन बुक किया है, और इनकी जो इंश्योरेंस सब्सिडरी है उन्होंने 226.7 मिलियन का इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया है। अब कंपनी की यूनिक पोजीशनिंग और मार्केट कैप्चर करने का जो इनकी जर्नी रही वो देखते हैं। तो 2017 में जो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है वो लिस्टिंग हुई, और 2018 में इन्होंने शेयर इंडिया फिनकैप का एक्विजिशन किया। 2019 में ही इन्होंने टोटल सिक्योरिटीज का मर्जर किया, और 2019 में इन्होंने अपनी शेयर इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी शुरुआत की, और 2020 में टोटल कमोडिटीज का एक्विजिशन किया, और 2020 में ही इन्होंने अपनी सब्सिडरी शेयर इंडिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को शुरुआत किया। और 2021 में कंपनी ने एल्गोवायर टेक्नोलॉजीज और यू ट्रेड सोल्यूशन का अधिग्रहण किया है। अब कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर देखते हैं। NSE के कैश मार्केट में इनका 2.1% का मार्केट शेयर है, वहीं NSE के फ्यूचर्स में 4.0% का मार्केट शेयर है। NSE के ऑप्शंस में 9% का इनका मार्केट शेयर है। BSE के कैश मार्केट में 0.5% का इनका मार्केट शेयर है। NSE के करेंसी फ्यूचर्स में इनका 5.6% का मार्केट शेयर है। NSE के करेंसी ऑप्शंस में इनका 10.4% का मार्केट शेयर है। वहीं कमोडिटी NCDEX और MCX में इनका 9% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देखें तो प्रवीण गुप्ता जो कि इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिन्हें 28 साल का अनुभव है। इसके बाद है कमलेश शाह जो कि MD हैं और इन्हें 27 साल का अनुभव है। सचिन गुप्ता जो कि CEO हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं, और विजय वोरा जो कि होल टाइम डायरेक्टर है और इन्हें 31 साल का अनुभव है। इसके बाद है राजेश गुप्ता जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोमोटर डायरेक्टर है, जिन्हें 25 साल का अनुभव है। इसके बाद है सुरेश अरोरा जो कि होल टाइम डायरेक्टर है, जिन्हें 29 साल का अनुभव है।
इसके बाद है विजय राणा जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं 30 साल के अनुभव के साथ। इसके बाद विकास अग्रवाल जो कि कंपनी के सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर हैं 19 साल के अनुभव के साथ। अभिनव गुप्ता हैं जो कि प्रेसिडेंट है कैपिटल मार्केट के, जिन्हें 11 साल के अनुभव हैं। इसके बाद है कुणाल नंदवानी जो कि सीईओ हैं और एमडी हैं यू ट्रेड सॉल्यूशंस के, और इन्हें 17 साल का अनुभव है। भव्य अर्नव जो कि सीईओ हैं और एमडी हैं एल्गोबाइट टेक्नोलॉजीज के, और इन्हें 14 साल का अनुभव है। और इसके बाद हैं अजय पटेल जो कि सीईओ हैं इनके इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के, और जिन्हें 23 साल का अनुभव है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से एक स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इसका यहाँ पास अब जिनका रेवेन्यू ग्रोथ है जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 64% से लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पास फाइनेंशियल ईयर 20, 21 और 22 का देखें तो लगातार ये 100% का रिटर्न देते हुए दिख रहा है। साथ ही इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी 79% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 20, 21 और 22 का देखें तो लगातार ये 100% से 150% तक का रिटर्न देते हुए दिख रहा है। अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो 8,710 मिलियन का रहा। वही जो इनका टोटल एबिटा है 3,133 मिलियन का। जो टोटल प्रॉफिट है वो 2,018 मिलियन का रहा। वही जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 23.2% का है, और जो ईपीएस है 63.26 रुपये का है, और जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 36% का रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें यहाँ पास हम फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को कंसीडर करेंगे। जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 4,479 मिलियन का रहा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 में आते ये 8,564 मिलियन का हो चुका है। और इस बार ईबीआईटी देखें तो वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ही ग्रोथ में हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,283 मिलियन का था वो फाइनेंशियल ईयर 22 में आते आते 3,040 मिलियन का हो गया, जो कि यहाँ पास एक कंसीडर करने की बात है। वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 806 मिलियन का था वो 2022 में आते आते 2018 मिलियन का हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छे नंबर से बढ़ा है। अब कंपनी का HWOT एनालिसिस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इनका स्ट्रेंथ है जो इनका कैश फ्लो है वो इनके कोर बिजनेस से आ रहा है, जो कि एक बढ़िया बात है। साथ ही इनका जो प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए जाने से अच्छा बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के फंड को अच्छे से मैनेज कर रही है, और साथ ही कंपनी के जो एसेट्स हैं उन्हें अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। कंपनी की वीकनेस देखें तो जो प्रोमोटर हैं वो लगातार जो अपने स्टेक से घटा रहे हैं वो इसकी वीकनेस हो सकती है, जो कि एक कंसीडर करने वाली बात है कि आखिर क्यों प्रोमोटर्स अपने स्टेक गिरा रहे हैं। निटी की बात करें तो कंपनी जो है हाईएस्ट रिकवरी की है अपने 52 वीक लो से, और जो थ्रेट की बात है वो ये कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका जो स्टेक है वो प्लेज में है। और दूसरा कंपनी के जो प्रोविजंस है जो कि मैंने बताया वो इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा नंबर से बढ़े हैं, जो कि गौर करने वाली बात है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही क्वालिटी और डिटेल वीडियो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर आपने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने पे इन्वेस्ट किया था और आप अभी कितने के प्रॉफिट में हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि मैं अकेले शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिजनेस को एनालाइज किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाया, वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो एडिटिंग किया, उसके बाद इतना क्वालिटी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया। मेहनत बहुत लगता है दोस्तों, तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी दूसरे डिटेल वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों प्रणाम।